गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 11 अप्रैल 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इसमें संडे को हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास टार एजुकेशन पे नहीं होता है, तो पिछले 2 दिन के करंट अफेयर्स इसमें मिलेंगे आपको। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके जुड़ के पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली who has been appointed as the new chairman of the Union Public Service Commission UPSC। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी पहले से ही यूपीएससी में सदस्य रह चुके हैं। डॉक्टर मनोज सोनी, इन्हीं को अब यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में ये डॉक्टर मनोज सोनी नियुक्त होने वाले पहले गुजराती व्यक्ति भी बन गए हैं, गुजरात से हैं। चलिए, यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके चेयरमैन वही हो गए डॉक्टर मनोज सोनी। इनसे पहले कौन थे? तो प्रदीप कुमार जोशी थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। ऑप्शन से हम लोग काफी महत्वपूर्ण हाल फिलहाल की न्यूज में अपडेट रहे, इसके लिए हम लोग देखते हैं। देखिए, ऑप्शन से काफी महत्वपूर्ण कुछ नई नियुक्तियां देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये देवाशीष पांडा, ये हाल ही में इनको IRDAI के अध्यक्ष बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं देवाशीष पांडा। IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ है? 1999 में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है और चेयरमैन हो गए देवाशीष पांडा। इसको सब अपडेट रखिएगा। चलिए, माधुरी पुरी बुच, ये कौन है? तो ये इनको हाल ही में सेबी, सिक्योरिटी एज एन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाई गई हैं, माधुरी पुरी बुच। और एक तरह से और एक दूसरे तरह से इसको आप याद रखिएगा कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो भी जवाब यही होगा, माधुरी पुरी बुच। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1992 में, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है और चेयरमैन होगा वही माधुरी पुरी बुच। इनसे पहले कौन थे? इसके अजय त्यागी थे। चलिए, विनय मोहन क्वात्रा, इनको हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, नियुक्त करने का घोषणा हुआ है। अभी बिल्कुल ये शपथ नहीं लिए हैं इस पद पर। चलिए, इसके बारे में बताता हूँ मैं। अभी वर्तमान में जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, उन्हीं का जगह लेंगे ये विनय मोहन क्वात्रा। हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं 30 अप्रैल, इसी महीने में 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होंगे और इन्हीं के जगह पर नए विदेश सचिव कौन बनेंगे? विनय मोहन क्वात्रा। और ये वर्तमान में नेपाल में भारतीय राजदूत के रूप में अभी पदस्थापित हैं। तो ये सभी रहे पहले प्रश्न से एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से ये सभी फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो अभी वीडियो को लाइक दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स देकर इस सेशन को आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं या वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करके हमारी सहायता करें, टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर करें, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इतना करके हमारी सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, टॉपिक वाइज क्लास टार एजुकेशन पे बहुत सारे कराए गए हैं, पूरा अप टू डेट। वो भी जैसे टॉपिक वाइज में हो गया, आपको नई नियुक्तियां हो गए, अवार्ड्स हो गए, डेज एंड थीम्स हो गए, रैंकिंग हो गए, स्कीम हो गए, बहुत सारे स्पोर्ट्स अवार्ड्स स्पेशल हो गए, बहुत सारे क्लास कराए गए हैं। और ये खास इसलिए है कि ये जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक इसमें कवर किया गया है प्रत्येक टॉपिक को। तो इस अवधि के दौरान से एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं होंगे, ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको। तो इन सभी टॉपिक्स को जरूर विजिट करें, देखें। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर इसका लाभ उठाएं और शेयर भी करें, अन्य दोस्तों को शेयर करके हमारी सहायता करें। चलिए, अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सही जवाब है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ये क्या है?
तो देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है, पुष्कर सिंह धामी है, दोबारा से ये फिर से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार। इन्हीं के द्वारा 1064 भ्रष्टाचार विरोधी अर्थात एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने में मदद करेगा ये मोबाइल ऐप। उत्तराखंड सरकार की बात है तो देखते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड राज्य का स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में। इसकी 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून विंटर सीजन के लिए, एक है गैरसैंण समर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो गए, दोबारा से बने हैं यहाँ पे लगातार। और राज्यपाल अभी कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। चलिए ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। अब देखते हैं ऑप्शन से हम लोग हाल फिलहाल के कुछ इसी तरह से प्रश्न पर आधारित कुछ फैक्ट्स ऑप्शन के थ्रू, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश क्यों न्यूज में है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान एक शुरू किया गया है। तो स्कूल चलो अभियान किस राज्य सरकार का द्वारा शुरू किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य में 100% स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों को लेकर ये अभियान शुरू किया गया है, स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार का ये अभियान है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजधानी लखनऊ है और यहाँ पे मुख्यमंत्री फिर से लगातार दूसरी बार बने हैं योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी राज्य में दोबारा से, तो ये दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बने हैं। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश ये न्यूज में क्यों है, तो देखिए राज्य सरकार के द्वारा स्कूलों में भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने का घोषणा हाल ही में ये किसने किया, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही किया है। और ऐसा करने वाला श्रीमद् भगवत गीता को स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है। तो प्रश्न बनता है कि पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य गुजरात है। गुजरात जो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता को स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया था। और दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना 25 जनवरी 1971 में, और इसका राजधानी दो ठो है, एक है शिमला जो कि समर सीजन के लिए है, एक है धर्मशाला, ये है विंटर सीजन के लिए। ठीक है, चलिए। और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में अभी कौन है, जयराम ठाकुर, ये भी याद रखिएगा। और राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश में, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। महाराष्ट्र क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कैदियों के लिए पर्सनल लोन अर्थात व्यक्तिगत ऋण पर्सनल लोन देने का योजना शुरू किया है। किस राज्य ने, ये महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य का स्थापना कब हुआ है, 1 मई 1960 में। अभी इसका मुख्यमंत्री कौन है, और कैपिटल तो आप लोग जानते ही हैं, मुंबई है महाराष्ट्र का। और मुख्यमंत्री वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं, और राज्यपाल वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये सभी फैक्ट्स दूसरे प्रश्न से आपको मिला, उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द संत नामदेव नेशनल अवार्ड रिसेंटली। हाल ही में संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, सही जवाब है सत्यपाल मलिक। अभी वर्तमान में देखिए यहाँ पे मेघालय के वर्तमान राज्यपाल हैं। इन्हीं को वर्ष 2021 के लिए और साथ में एक और व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पॉइंट में डाल दिया हूँ। देखिए पूर्व अनुसंधान और विश्लेषण विंग अर्थात रॉ एंड एनालिसिस विंग्स, रॉ के निदेशक पूर्व रह चुके हैं AS दुल्लत, इनको 2020 के लिए, और 2021 के लिए सत्यपाल मलिक को, जो कि मेघालय के वर्तमान राज्यपाल हैं। इन दोनों को इस पुरस्कार से संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक NGO है, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सरहद, इसी के द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरहद क्या है, तो ये एक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक संगठन है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। एक सेकंड दोस्तों, कुछ गाने चलने लगे बगल में, इसको मैं पॉज करता हूँ पहले। चलिए दोस्तों, ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में। अब देखते हैं प्रश्न पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण नई इसी हाल फिलहाल में अपडेट में न्यूज में रहे कुछ ऐसे ही पुरस्कार के बारे में। चलिए, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, इनको हाल ही में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी है, पॉइंट्स के थ्रू आपको देखिए ऑप्शन के थ्रू मैं दे रहा हूँ। अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है, तो रामदरस मिश्रा को ही गया है सरस्वती सम्मान 2021। और ये सम्मान सरस्वती सम्मान KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए, आरेफा जौहरी ये न्यूज में क्यों है, तो इनको हाल ही में मीडिया के क्षेत्र में एक पुरस्कार होता है चमेली देवी जैन पुरस्कार, चमेली
देवी जैन अवार्ड ये 2021 के लिए किसे मिला है? तो ये आरिफा जौहरी को ही मिला है। एक मैगजीन है, न्यूज़पेपर है ऑनलाइन, स्क्रोल स्क्रोल इसी में ये जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, इनको चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। चलिए, और जनरल बिपिन रावत, ये इनको न्यूज में क्यों रखा गया है? हाल ही में थे ये। इनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड्स नागरिक सम्मान क्या है? पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है किनको? जनरल बिपिन रावत। कौन है जनरल बिपिन रावत? बिल्कुल आप जानते हैं, ये भारत के प्रथम सीडीएस प्रमुख थे। इनका निधन पिछले वर्ष 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। भारत के प्रथम सीडीएस प्रमुख थे, सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इनका निधन हो गया, तब से ये पोस्ट ऐसे वैसे खाली भी है। तो इन्हीं को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, ये भी याद रखेंगे। मैंने एक बात बोला, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, तो पहला क्या है? तो पहला होता है, देखिए यहाँ पे कुछ जान ही लीजिए आप, भारत रत्न होता है पहला, उसके बाद होता है पद्म, वही जो इनको मिला है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण, और चौथा होता है पद्म श्री। तो ये सभी यहाँ ऊपर बढ़ते क्रम में ये नागरिक सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसमें से दूसरा वाला ये इनको मिला है पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत को। चलिए, तीसरे प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स आपको मिला। दोस्तों, मैं आप लोग से एक माफ़ी चाहता हूँ, एक्सट्रीमली आई एम सॉरी कि क्लास जो है काफ़ी एक तो लेट हो गया, उसके बाद कल लेट नाइट तक से आने के कारण न्यूज कलेक्ट करते करते काफ़ी टाइम लग गया। तो मैं तीन ही प्रश्न में MCQ आज रखा हूँ। बाकी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये फटाफट देख लेंगे। कल नेक्स्ट क्लास से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को लाएंगे, जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ये जो मैं साथ में दे रहा हूँ ये सभी पुनः दे पाएंगे। फिलहाल इन सभी प्रश्नों में भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे, तो इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ पुनः। चलिए देखिए यहाँ से बाकी प्रश्न। रिसेंटली which day Valour Day has been on which day Valour Day has been celebrated by the Central Reserve Police Force अर्थात CRPF। हाल ही में किस दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के द्वारा वीरता पुरस्कार अर्थात वेलोर डे मनाया गया है? तो ये 9 अप्रैल को मनाया गया है CRPF के द्वारा अपना ये 57वां वीरता पुरस्कार है। देखिए, ये जो वीरता पुरस्कार मनाया जा रहा है, इसको एक अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं, CRPF शौर्य दिवस। ये भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो यही बात हुआ, 9 अप्रैल को ही आप जवाब देंगे। CRPF अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका स्थापना 27 जुलाई 1939 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो कुलदीप सिंह है। तो ये सभी याद रखेंगे यहाँ से चौथे प्रश्न से। चलिए, पांचवा प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड। हाल ही में प्रतिष्ठित ओ हेनरी अवार्ड से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किनको? अमर मित्रा को। ये बंगाली लेखक हैं, इन्हीं को ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ओ हेनरी अवार्ड की शुरुआत 1919 में प्रशंसित लेखक एक थे ओ हेनरी, उन्हीं की याद में ये दिया जाता है, और ये अमेरिका में लघु कथा के लिए सबसे पुराना और प्रमुख पुरस्कार है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। छठा प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज वन द टाइटल ऑफ वुमेन प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022। हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? ये एम्बर ब्रैकेन, कनाडाई फोटोग्राफर हैं। एम्बर ब्रैकेन के द्वारा एक फोटो लिया गया था कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल, उसमें इनकी तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। और यह तस्वीर ब्रिटिश कोलंबिया के कमलुप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में क्रूरता के कारण बच्चों की मौत को इस फोटो में दर्शाया गया है, और इसी के लिए इनको ये इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और कनाडा के ये फोटोग्राफर हैं, ये एम्बर ब्रैकेन। चलिए, और ये पुरस्कार जो है डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फोटो के द्वारा दिया जाता है। और एक चीज़ अलग से मैं बता दूं, विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो देखिए, जितना भी संबंधित फैक्ट्स आपको हो सकता है, मैं ज़रूर कोशिश करता हूं, चाहे क्लास जितना भी लेट हो जाए उसमें मैं कोताही नहीं बरतता, क्योंकि आपको मेन मकसद है यहाँ क्लास को अटेंड कराना नहीं, मेन मकसद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाना और क्लास की उपयोगिता आपको देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात AAI टू हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्वयं सहायता समूह की सहायता के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? तो ये है अवसर, हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखिए अवसर, देखिए ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, वही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसी को हिंदी में बोलते हैं, इसके द्वारा महिलाओं, कारीगरों, शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए
उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए, सही जगह देने के लिए जहां वो अपना कला को रख सकें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए अवसर ये लॉन्च किया गया है, स्कीम है। और इसका फुल फॉर्म भी होता है, देखिए दोस्तों, अवसर का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर, यहाँ पे एक तो एफ होगा, फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। इस योजना के तहत हवाई अड्डों पर स्वयं सहायता समूहों के उनको उनके क्षेत्र के स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने, प्रदर्शित करने का स्थान दिया जाएगा। चलिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखिए। ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1995 में, मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके चेयरमैन संजीव कुमार हैं। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली रिलीज्ड बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन हैज बीन ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा नॉट जस्ट अ वॉचमैन पुस्तक जारी किया गया, लिखा गया है, तो ये विनोद राय के द्वारा। विनोद राय पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात CAG, इसके अलावा BCCI के भी प्रमुख ये रह चुके हैं। इन्हीं को, विनोद राय जी को, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI पुस्तक के लिए पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में टाटा समूह के द्वारा किस नाम से एक विशेष सुपर ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये टाटा न्यू, ये टाटा ग्रुप का आधिकारिक और बहुप्रशिक्षित सुपर ऐप है टाटा न्यू। ये लॉन्च हुआ है, किस लिए हुआ है, तो ये देखिए, टाटा समूह का ये जो ऐप है, ये अमेजन, जियो प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म को बाजार प्रतियोगिता में टक्कर देने का काम करेगा। यह ऐप जो है उपयोगकर्ताओं को अर्थात यूजर्स को एयर एशिया, बिग बास्केट, क्रोमा, IHCL, ट्यूमिन, स्टारबॉक्स, टाटा 1MG, टाटा क्लिक, टाटा प्ले और बेस्ट साइट सहित बहुत सारे, टाटा के तो बहुत सारे ब्रांड हैं, कंपनियां हैं। ये सभी ब्रांडों की कई सेवाएं यहाँ इसके थ्रू प्रदान और किया जाएगा, यूजर्स को उपलब्ध कराया जाएगा। टाटा ग्रुप का ये ऐप है सुपर न्यू। तो देखिए, टाटा ग्रुप का स्थापना 1868 में, इसका स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था 1868 में। इसका मुख्यालय मुंबई है और वर्तमान चेयरमैन N चंद्रशेखरन है। रतन टाटा इसके पहले चेयरमैन थे, जो कि अब वो नहीं है तो सब उन्हीं का ही, लेकिन अभी N चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली विच बैंक हैज बीन पेनलाइज्ड बाय द RBI फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किस बैंक पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण आर्थिक दंड लगाया गया है, तो ये एक्सिस बैंक और IDBI बैंक पर लगाया गया है। एक्सिस बैंक पर 93 लाख और IDBI बैंक पर 90 लाख का आर्थिक दंड लगाया गया है। ये सभी दंड जो है, जैसे लोन का सही लेखा जोखा नहीं रखना, कस्टमर का मिनिमम बैलेंस जो क्राइटेरिया है, KYC है, इन सभी को विशेष ध्यान न देने कारण इन बैंकों पर ये दंड लगाया है RBI ने। RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। स्थापना इसका 1 अप्रैल 1935 में। इसका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें क्रम के हैं। और डिप्यूटी गवर्नर होते हैं RBI में 4। कौन कौन है वो 4? महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव और T रवि शंकर। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट हिंदी नोवेल टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है, तो ये है टॉम ऑफ सैंड। ऐसे है टॉम ऑफ सैंड, ये हिंदी नोवेल है और ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए चुना जाने वाला, शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। ये उपन्यास जो है गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता था, ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। आप टेंशन ना लें दोस्तों, कल से MCQ ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाऊंगा और जो भी प्रश्न अभी हो सकता है कुछ बचे हो, उसको मैं कल के क्लास में कवर कर दूंगा। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं दोस्तों। मकसद ये नहीं है कि क्लास को बस पूरा कर देना, कोरम पूरा करना, ये नहीं है। बस मकसद ये है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाना, इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं बरती जाएगी। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ द US सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में US सुप्रीम कोर्ट का पहला अश्वेत महिला जज के रूप में नियुक्त की गई हैं, तो कौन है पहली? तो इसका जवाब पिछली क्लास में मैंने कराया था, उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। नहीं याद है तो पिछली क्लास को पुनः देखें या नेट पर सर्च कर लें, गूगल कर लें और इसको पुनः याद कर लें और हमें कमेंट में भी जरूर बताएं। बहुत खुशी होगी आपकी जवाब को देखकर हमें। तो चलिए दोस्तों, मैंने टॉपिक वाइज क्लासेज के बारे में आपको ऊपर बता ही दिया है, जरूर विजिट करें। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज क्लास जो कि 2021 से लेकर 2022 मार्च तक कवर किया गया है। उसमें
एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको। इसमें भी मैंने काफ़ी जितना संभव हुआ है एक्स्ट्रा फैक्ट्स स्टैटिक्स को कवर किया है करंट न्यूज के साथ साथ, तो जरूर विजिट करें। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी दबा दें, नहीं दबाए हैं तो। और इसे अब समय आ गया है, कुछ सेकंड्स में आप अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और निश्चित मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, दोबारा से सब्सक्राइब बटन न दबा देंगे, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। बस आपसे उम्मीद करूंगा कि ये लाइक और शेयर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग सहयोग करेंगे इसमें हमारी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।